नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है लर्निंग टाइम। तो आज की इस क्लास में हम बात करेंगे दोस्तों, कल जो कारक हमने पढ़े थे तृतीय विभक्ति तक हमने पढ़ लिया था कि जिसके साथ जाते हैं उसमें तृतीय विभक्ति लगाते हैं और जिस अंग में साथियों खराबी होती है उस अंग में तृतीय विभक्ति लगाते हैं। ये सब हमने पढ़ लिया था। तो आज जो शुरुआत करेंगे वो करेंगे चतुर्थी विभक्ति पर। दोस्तों चतुर्थी विभक्ति कहाँ कहाँ लगाई जाती है, तो सबसे पहला है दोस्तों चतुर्थी संप्रदानी, मतलब संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। यदि हम साथियों किसी को कुछ दान देते हैं या किसी को कुछ देते हैं जो वापस नहीं लिया जाता, किसी को हम कुछ देते हैं जिसे हम वापस नहीं लेते, उसमें साथियों चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। विप्राय गाम ददाति। ठीक है, अब इसमें यह बात आती है कि चतुर्थी किसमें लगाते हैं, समझ रहे हो उसमें, तो विप्राय गाम ददाति। इसी प्रकार से आपको और भी साथियों और भी दिए जा सकते हैं कि किसमें क्या लगाते हैं। तो आप यहां पर समझ रहे हो, लगा लेंगे देने के योग में, किसके, देने के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। किसके योग में, देने के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। ये बात हमारी समझ में आ जानी चाहिए। अगर आ चुकी है तो हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। बताइए फटाफट से, देने के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, कर लेंगे, आएगा समझ में। चले भाई, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, ठीक। तो रुच्यर्थ नाम प्रियमाण। अब यहां पर क्या बात आती है कि अगर कोई किसी को पसंद करता है, जैसे मुझे लड्डू अच्छे लगते हैं, मुझे लड्डू अच्छे लगते हैं, तो जिसको अच्छे लगते हैं ना उसमें चतुर्थी लगा देते हैं, जिसको अच्छे लगते हैं उसमें चतुर्थी लगा देते हैं। ठीक है, अब देखो जिसको दान देते हैं, ये भी समझ लीजिएगा, जिसको देते हैं, जिसको देते हैं उसमें चतुर्थी लगाते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ब्राह्मण को दान दिया तो ब्राह्मणाय कर देंगे, याचक को दान दिया तो याचकाय कर देंगे। ठीक है, तो जिसको देते हैं उसमें क्या लगाते हैं, चतुर्थी विभक्ति लगाते हैं। और पसंद के योग में चतुर्थी लगाई जाती है, अर्थात जो पसंद करता है, भाई जो पसंद करता है। जैसे मैंने कहा मुझे लड्डू अच्छे लगते हैं, तो अहम माम मया मय्यम, क्या आएगा भाई, मय्यम आएगा। मतलब जिसको अच्छे लगते हैं उसमें चतुर्थी लगाते हैं, जो पसंद करता है उसमें चतुर्थी लगाते हैं। रामाय मोदकम रोचते, राम को लड्डू अच्छे लगते हैं, हरि को भक्ति अच्छी लगती है। तो भाई सिंपल सी बात है, जिसको अच्छे लगेगी उसमें चतुर्थी लगा देंगे। रामाय मोदकम रोचते, रामाय मोदकम रोचते, रामाय मोदकम रोचते, या हरे भक्ति रोचते, कर लिया आपने। तो रुच्यर्थ नाम प्रियमाणः चतुर्थी, याद क्या करना है आपने, रुच्यर्थ नाम प्रियमाणः चतुर्थी, याद करोगे क्या, रुच्यर्थ नाम प्रियमाणः चतुर्थी, क्या याद करोगे भाई, रुच्यर्थ नाम प्रियमाणः चतुर्थी, फटाफट से कर लीजिए, रुच्यर्थ नाम प्रियमाणः चतुर्थी। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। आगे है स्प्रहेरी इप्सत, इप्सहेरी, स्प्रहेरी इप्सत चतुर्थी, स्प्रहेरी इप्सत चतुर्थी, क्या होगा, स्प्रहेरी इप्सत चतुर्थी। मतलब यदि हम किसी को चाहते हैं तो सिंपल सी बात है, चाहने के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, चाहने के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। जिसको चाहते हैं उसमें चतुर्थी लगाते हैं, जिसको चाहते हैं उसमें चतुर्थी लगाते हैं। समझ में आ रही है बात, जिसको चाहते हैं उसमें चतुर्थी लगाते हैं। उदाहरण दिया गया, रमा भोजनाय स्प्रहयति, क्या होगा, रमा भोजनाय, भाई रमा भोजन को चाहती है, वह धन को चाहता है, धन में चतुर्थी लगा दी, धनम धनेन धनेन धनाय, क्या हो गया, धनाय चतुर्थी विभक्ति हो गई। भोजन भोजनम भोजनेन भोजनाय चतुर्थी विभक्ति हो गई। तो जिसको चाहते हैं उसमें चतुर्थी विभक्ति लगाते हैं। स्प्रहेरी इप्सत, चाहने के योग में चतुर्थी विभक्ति लगाई जाती है, चाहने के योग में चतुर्थी विभक्ति लगाई जाती है। चलते हैं आगे की तरफ। क्रुद्ध द्रुह ईर्ष्य, क्रुद्ध द्रुह ईर्ष्य असूय अर्थनाम यम प्रतिकोपः। क्रुद्ध द्रुह, भाई क्रुद्ध माने होता है क्रोध करना, द्रोह माने होता है द्रोह करना,
ईर्ष्य माने होता है ईर्ष्या करना, असूय माने होता है गुणों में दोष खोजना। मतलब इसमें भी हम क्या लगाते हैं, चतुर्थी विभक्ति लगाते हैं। कहा गया क्रुद्ध द्रोह असूय अर्थ नाम यम प्रतिकोपः, ठीक है। तो कहा गया पिता पुत्र पर, भाई ये कब होता है, जिस पर क्रोधित होते हैं, जिससे ईर्ष्या करते हैं, जिसके गुणों में दोष ढूंढते हैं, उन सभी में हम चतुर्थी विभक्ति लगाते हैं। भाई कहा गया कि जिसमें या जिस पर क्रोध करते हैं, जिससे द्रोह करते हैं, जिससे ईर्ष्या करते हैं, जिसके गुणों में दोष ढूंढते हैं, उन सब में हम क्या लगाते हैं, चतुर्थी विभक्ति लगाते हैं। जैसे वह हरि के गुणों में दोष खोजता है, तो हरि में हमने क्या लगा दी, चतुर्थी लगा दी, इसलिए कर दिया हरये। ऐसे ही पिता पुत्र पर क्रोधित होता है, तो पुत्र में क्या हो जाएगी, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा, क्या बन जाएगा, पुत्राय। क्या होगा दोस्तों, पुत्राय। पिता पुत्राय क्रुध्यति, क्या होगा, पिता पुत्राय क्रुध्यति, क्रुध्यति, पिता पुत्राय क्रुध्यति। क्लियर हो रही है बात, पिता पुत्राय क्रुध्यति, क्लियर हो गई, समझ में आ रहा है, पिता पुत्राय क्रुध्यति। आगे बढ़ते हैं, नमः स्वस्ति स्वाहा सुधा अलम वसट योगाच चतुर्थी। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट योगाच चतुर्थी। मतलब नमः के योग में, स्वस्ति के योग में, स्वाहा के योग में, स्वधा के योग में, अलम के योग में, वसट के योग में चतुर्थी का प्रयोग होता है। गुरुवे नमः, गुरुवे नमः, गुरु को नमस्कार है। अग्नये स्वाहा, जो स्वाहा शब्द होता है साथियों, क्या होता है, स्वाहा, ठीक है। ये हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित करने के योग में लगाते हैं, ठीक है। क्या, ठीक, लगा लेंगे फटाफट से, फटाफट से। जैसे भाई स्वाहा जो होता है वो स्वाहा के लिए अग्नि में हम लोग वो करते हैं ना, स्वाहा आहुति देने के योग में, ठीक है। स्वस्ति, स्वस्ति का प्रयोग कल्याण शब्द के लिए होता है। नमः माने नमस्कार, स्वस्ति माने कल्याण, स्वाहा माने आहुति। स्वधा की बात आए दोस्तों तो पितरों के लिए हम लोग जो श्राद्ध वगैरह टाइप रखते हैं, दैट इज स्वधा। अलम माने होता है, अलम की बात करें यहाँ पर, अलम माने होता है बहुत, और वसट की बात करें तो वसट माने होता है वसट, ठीक है। तो या अलम माने पर्याप्त लिख सकते हो, बहुत लिख सकते हो, ये सब लिख सकते हो। तो इनमें आपकी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। नमः स्वस्ति स्वाहा सुधा अलम वसट योगाच, तो गुरुवे नमः, तो जिसको हम नमस्कार करेंगे, जिसके लिए हम स्वाहा होंगे, जिसके लिए हम कल्याण करेंगे, उन सभी में हम चतुर्थी विभक्ति लगाएंगे। जिसका कल्याण करेंगे उसमें चतुर्थी, जिसके लिए स्वाहा करेंगे उसमें चतुर्थी। तो नमः स्वस्ति स्वाहा सुधा अलम वसट योगाच चतुर्थी। क्लियर हो गई बात, बात क्लियर है एकदम से। चलो भाई, धारे रुत्तमर्णः, यानी कि ध्रे, ध्रे माने होता है धारण करना, और उत्तमर्ण करना मतलब उधार लेना। क्या लेना, उधार लेना। तो रवि विवेक से उधार लेता है। तो जब भी दोस्तों हम किसी चीज को धारण करेंगे, जब भी हम किसी से उधारी लेंगे, उन सभी में हम साथियों क्या करेंगे, उन सभी में हम साथियों क्या करेंगे, हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। अब देखो हमने क्या क्या सीखा अभी, कि अगर हम किसी को दान देते हैं, अगर हम किसी को कोई वस्तु देते हैं तो उसमें चतुर्थी का प्रयोग करते हैं। किसी को नमस्कार करें, किसी का कल्याण करें, किसी का सुधा करें, किसी का अलम करें, कुछ भी करें, नमः स्वस्ति सुधा अलम वसट योगाच में से कुछ भी करें, चतुर्थी का प्रयोग होगा। रुच्यर्थ नाम प्रियमाण, अगर किसी को कोई पसंद करता है तो भी हम चतुर्थी का प्रयोग करते हैं। इस प्रहति, अगर किसी को अच्छे लगते हैं, जिसको अच्छे लगते हैं, ठीक है, उसमें हम चतुर्थी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्या होता है देखो यहां पर, जैसे कहा गया कि वह धन को पसंद करता है या धन को चाहता है, तो जिसको चाहते हैं उसमें चतुर्थी लगाते हैं। तो वह धन को चाहता है तो धन में चतुर्थी, वह पुरुषों को चाहता है तो पुरुषों में चतुर्थी। समझ में आ रही है बात। इसी प्रकार से अगर किसी पर क्रोध होता है, किसी से द्रोह करते हैं, किसी पर ईर्ष्या होती है या किसी से जलते हैं, तब भी हम चतुर्थी विभक्ति का ही प्रयोग करते हैं। तो चतुर्थी विभक्ति आपने राइट डाउन कर ली होगी, उम्मीद करता हूं। आगे बढ़ते हैं और अपादान की तरफ बढ़ने का प्रयास करते हैं। अपादान कारक पंचमी विभक्ति क्या कहती है?
अपादाने पंचमी, अनुक्त अपादान में पंचमी विभक्ति लगाते हैं, अनुक्त अपादान में पंचमी विभक्ति लगाते हैं। उदाहरण दिया गया है आपको वृक्षात पत्राणि पतंती। क्या दिया गया है? उदाहरण दिया है आपको वृक्षात पत्राणि पतंती, मतलब कहा गया कि वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं मतलब बहुत सारे पत्ते गिरते हैं, तो कहा गया वृक्षात पत्राणि पतंती। ठीक है, वृक्षात पत्राणि पतंती। ध्रुवम पाए अपादाने, मतलब अलग होने के योग में, जब भी हम किसी से अलग होते हैं या किसी से दूर होते हैं तब भी हम दोस्तों वहां पर क्या लगाते हैं? पंचमी का प्रयोग करते हैं। अब यहां पर लिखा है ध्रुवम, तो ध्रुवम का मतलब है एक निश्चित बिंदु से जब दूर होते हैं। भाई वृक्ष जो था, वृक्ष अपने आप में एक निश्चित बिंदु है, वहां से आप पत्ते अलग हो गए, वहां से पत्ते क्या हो गए? अलग हो गए, तो कहा गया कि दूर या अलग होने के योग में पंचमी का प्रयोग होता है। निश्चित ध्रुव या स्थान से जब आप अलग होते हैं तब हम पंचमी का प्रयोग करते हैं। कहा गया ग्रामात आगतः, गांव से आता है, तो गांव से वो दूर हो रहा है, तो कहा गया ग्रामात आगतः, ग्रामात आगतः। आगे बढ़ते हैं। जुगुप्सा विराम प्रमाद, जुगुप्सा विराम और प्रमाद, इनके योग में भी साथियों पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। क्या होता है? जुगुप्सा विराम प्रमाद के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। आप इसे कर लीजिए फटाफट से। जुगुप्सते, जुगुप्सते, पापात जुगुप्सते, मतलब जुगुप्सा से मतलब क्या होता है? घृणा। जुगुप्सा से मतलब क्या होता है? पानी बरस रहा है वरना, घृणा। विराम माने होता है रुकना, और प्रमाद, प्रमाद माने क्या होता है? प्रमाद माने होता है भाई हम किसी से आनंद की बातें करें, ठीक है, प्रमाद, प्रमाद करना, ठीक है, असावधानी से, ठीक है। तो पापात जुगुप्सते, पाप से घृणा करो, पापात जुगुप्सते, या पाप को रोको, तो पापात विरमते, ठीक है, पापात विरमते। तो जुगुप्सा विराम और प्रमाद के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है, ये आपने नोट कर लेना है। ऐसे ही कहा गया कि भीत्रार्थ नाम भय हेतु, भय और रक्षा के योग में, भय और रक्षा के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग, पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे चोराद विवेती, चोराद विवेती, ठीक है, तो चोर से डर लगता है, चोरी से नहीं, ठीक है, तो चोरात विवेती। या किसी ने भैया किसी से रक्षा कर ली, जैसे कहा गया कि वैद्य रोगात त्रायते, भाई वैद्य जो होते हैं वे रोग से बचाते हैं, तो कहा गया वैद्य रोगात त्रायते, त्रायते, ठीक है। तो रोग से रक्षा कर ली, इसका मतलब क्या है? रोग से रक्षा कर ली इसका मतलब क्या है? कि भाई रोग में आपकी पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा, ठीक है। त्रायते माने क्या हो गया भाई? त्रायते माने होता रक्षा करना, वैद्य रोगात त्रायते। आगे बढ़ते हैं। आगे कहा गया कि आख्यात पयोगे पंचमी, अभी इसको पढ़िएगा, आख्यात पयोगे पंचमी। भाई देखते हैं इसको, आख्यात पयोगे पंचमी। भाई कहा गया कि अगर किसी से नियमित तौर पर विद्या ग्रहण की जाती है, अगर किसी से नियमित तौर पर विद्या ग्रहण की जाती है तो उसमें पंचमी विभक्ति लगाते हैं, उसमें पंचमी विभक्ति लगाते हैं। सह उपाध्यायात अधीते, सह उपाध्यायात अधीते, मतलब क्या कहा गया? वह उपाध्याय से पढ़ता है, उपाध्याय, उपाध्याय कोई टीचर हो सकते हैं, उपाध्याय से पढ़ता है। ऐसे ही कहा गया कि सह गुरो अधीते, मतलब वह गुरु से पढ़ता है, वह गुरु से पढ़ता है, वह गुरु से पढ़ता है। सह गुरो अधीते। क्लियर हो रही है बात? क्लियर हो रही है। इसी प्रकार से कहा गया कि जन कर्तुम प्रकृति, मतलब कहा जा रहा है कि जो जिसका जनक होता है, उस जब जनक दोस्तों होता है, जब जन धातु का प्रयोग होता है या जो जनक होता है उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग होता है भाई? उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो कहा गया दुग्धात दधी जायते, दूध से दही जमता है या दूध से दही बनता है। तो देखिए दुग्धात, जिससे जन्म दिखाया जाएगा, जैसे यहां पर यह भी हो सकता है कि हिमालयात
हिमालयात गंगा, ठीक है, तो हिमालय से गंगा जन्म लेती हैं तो हिमालयात हो गया, ठीक है। हिमालयात गंगा जायते, हिमालयात गंगा जायते, तो हिमालय से गंगा जन्म लेती हैं, तो यहां पर जन कर्तुम प्रकृति पंचमी का प्रयोग होता है। किसका? पंचमी का प्रयोग होता है। इसी प्रकार से कहा गया कि भुव प्रभव, भुव प्रभव मतलब जब साथियों कहा जाए कि भू धातु का प्रयोग हो या आपको प्रभव शब्द दिखाई दे, प्रभव, ठीक है, तो प्रभव का मतलब क्या होता है? बहना। क्या होता है? बहना। तो हिमालय से गंगा बहती है, मतलब हिमवतो गंगा प्रभवती। क्या होगा? हिमवतो गंगा प्रभवती। भू धातु के योग में हम किसका प्रयोग करते हैं? पंचमी का प्रयोग करते हैं, हिमवतो गंगा प्रभवती। ऐसे ही आंग मर्याद वाचने, मतलब आंग के योग में, तो आपको आंग में क्या मिलेगा? आ शब्द मिलेगा। क्या मिलेगा? आ। तो उस योग में भी आपको पंचमी विभक्ति का प्रयोग करना होता है। क्या करना होता है? आपको उस योग में भी पंचमी विभक्ति का प्रयोग करना होता है। इसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं कि यदि आपको साथियों शब्द दिखाई देता है अन्य आरात, आपको कौन सा शब्द दिख जाए? आपको अन्य शब्द दिख जाए, आपको आरात शब्द दिख जाए, आपको इतर शब्द दिख जाए, आपको ऋते शब्द दिख जाए, आपको दिशा सूचक शब्द दिख जाए, तो इन सभी के योग में आपको पंचमी विभक्ति का प्रयोग करना होता है। जैसे कहा गया ज्ञानाद ऋते न मुक्ति, मत भाई क्या कहा जा रहा है? ज्ञानाद ऋते न मुक्ति, मतलब ज्ञान से या ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है। तो ज्ञानाद भाई जिसके बिना दिखाया जाए, ठीक है। तो देखो यहां पर ऋते शब्द आया तो उसमें हमने क्या लगा दिया? पंचमी लगा दिया। ऐसे ही और भी आप शब्द लिख सकते हो, जयपुराद आरात क्रीडांगनम अस्ति, मतलब जयपुर से दूर और समीप खेल का मैदान है। तो जयपुरात, 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 तानी बन रहा भाई, हैंग कर रहा है, वेट करेंगे। जयपुरात आरात, ठीक है, जिससे दूर दिखाया जाए, जिससे पास दिखाया जाए, उसमें हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। क्रीडांगनम, क्रीडांगनम अस्ति, ठीक है। तो जयपुरात में आपने पंचमी विभक्ति का प्रयोग कर लिया, जिससे दूर और जिससे पास दिखाएं उसमें आपने क्या करना है? पंचमी का प्रयोग कर लेना है। अन्य आरात दिक् सूचक शब्द, ठीक है, ऋते शब्द में हमें पंचमी का प्रयोग करना ही करना है। ऐसे कहा गया पृथ्विग्नानी भ्रतस्त्रिया अंतरिस्याम, मतलब पृथक बिना और नाना। मैंने आपको ये पहले भी पढ़ाया है। पृथक बिना और नाना में पहले हम तृतीया विभक्ति देखते हैं, पृथक बिना और नाना में पहले तृतीया विभक्ति देखते हैं, उसके बाद पंचमी विभक्ति को खोजते हैं, और अगर पंचमी नहीं मिलती तब हम दोस्तों द्वितीय विभक्ति की तरफ चले जाते हैं। तो वही लिखा हुआ है कि अगर ऑप्शन में तृतीय विभक्ति नहीं है तो पंचमी लगाएंगे, और पंचमी भी नहीं है तो द्वितीय विभक्ति लगाएंगे। तो आपका एक सॉल्यूशन क्या हो गया कि जब पृथक बिना और नाना की बात आए तो आपको उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग करना होता है, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक है। आप लोग भी बारिश का आनंद लीजिए, गर्मी बहुत पड़ने लगी है अब फिर से, तो बारिश ठंडा करने आई है, आनंद लीजिए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर नहीं किया है तो वीडियो को शेयर करिए, और जो व्हाट्सएप का नंबर आपको बार बार दिखाया जा रहा है, आपने यदि उस पर मैसेज नहीं किया है तो मैसेज कर दीजिए, जिससे कि आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकें और आप जानकारी आपको दी जा सकें, ठीक है। बाय बाय टू ऑल, मिलते हैं नई क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, थैंक